समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, काइट, समलंब, वेरी गुड। समांतर चतुर्भुज के भी फिर 3 प्रकार पढ़े थे, काइट, यस, ट्रेपीजियम, यस, समलंब चतुर्भुज। फिर समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार पढ़े थे, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, अगर सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पहले क्वेश्चन ही कर लो, टाइप तो सभी ने बता दिए। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ, ठीक है, और सबने पोल सेक्शन में जाकर ठीक ठीक आंसर करके आना है, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में, सबने एकदम ठीक ठीक आंसर करना है। चलो वेरी गुड। वेरी गुड, एक भी बच्चे का अभी तक गलत नहीं है। सभी का एकदम ठीक आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से। हम्म, जितने बच्चे हैं उतने आंसर्स, जितने बच्चे हैं उतने ही आंसर्स होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं आंसर्स भी दिखाई देती हूँ, चलो तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ सभी बच्चों ने ठीक आंसर किया है, बस 2 बच्चों ने बी और सी को चुन लिया है। आंसर वहां पर आप देख सकते हो, चैट बॉक्स भी मैं खोल देती हूँ। ठीक है विपिन, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। अभी अभी आप क्लास में आए हो, पुरानी क्लास का ही अभी हम पढ़ रहे हैं। सभी को पता है ए होता है, क्यों? क्योंकि जो भी समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ओ एस किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू के। ओ एस पहले से आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ओ क्यू वाई के बराबर है, तो वाई का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो सभी का ठीक था। अब कौन बच्चा था जिसने बी और सी को चुना था? सभी को समझ आ गया ना? सभी का ठीक था, ये 2 बच्चों ने बी और सी चुना था, तो उन्हें भी अब तक समझ आ जाना चाहिए कि ये जो है एस ओ, ये बराबर होगा ओ क्यू के, है ना? तो एक बारी जल्दी से हम ये वाले रिवाइज कर लेते हैं, हमारे चतुर्भुज के प्रकार। मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि इनमें से ऐसा कौन सा चतुर्भुज है, मैं नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको पूरा पूरा टाइप ना करना पड़े। 3, 4, 5, 6। इनमें से अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इनमें से ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं? आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड के पेयर्स जो है वो इक्वल होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पतंग में शाबाश। चलो अब ये बताओ कि यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज बना रही हूं, मान लो, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो 90 90 डिग्री पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, 90 90 डिग्री पे, ठीक है।
तो ऐसे कौन से वो दो चतुर्भुज होंगे? यहाँ पे कोई ऐसे दो चतुर्भुज होंगे जिनके जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे पर लंब होंगे। कोई भी एक बता दो, कोई भी एक बता दो, चलेगा। वेरी गुड, वर्ग और समचतुर्भुज। अच्छा मुझे ये बताओ कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है? वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। किस किस को याद है? वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी। पर समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड, 90 डिग्री का कोण नहीं है। हमें नहीं पता समचतुर्भुज के जो चारों कोण है वो 90-90 डिग्री के होंगे। एग्जैक्टली exactly. तो इन मतलब मुझे लग रहा है देख के कि इन छह में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैं बीच बीच में से पूछ रही हूँ और सबके मुझे रिस्पॉन्स एकदम से आ रहे हैं, है ना? तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो जी, अगर सब आगे बढ़ने को बोल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो, त्रिभुज हमने पढ़ लिया, चतुर्भुज हमने पढ़ लिया। अब सर्कल पे आ जाते हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो जितनी शेप्स हम कवर कर सकते हैं सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल का हम क्या क्या पढ़ेंगे, वृत्त का हम क्या क्या पढ़ेंगे, केंद्र पढ़ेंगे, त्रिज्या, व्यास और जीवा भी आराम से पढ़ेंगे। तो अब हम सर्कल पे आते हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। डेफिनेशन थोड़ी सी लग रही होगी कि क्या चीज है, बट बहुत आसान है। देखो, अभी आपको समझ आएगा। ये सारे बिंदु हमने ऐसे करके बना दिए और इन सभी की दूरी जो है, ये अगर आप देखोगे इस तरह से, ये एक वृत्त बनता हुआ जा रहा है। किसी एक, देखो, अगर मैं कहूं, पीछे चलते हैं वापस, कैसे बनाया आपने ये? आपने अपने हाथ को एक जगह पर रखा, एक पोजीशन पर रखा, और आप ऐसे बनाते चले गए, ठीक है। तो ये एक निश्चित बिंदु था। अगर आपको इजी है ना, सीधी सी बात है, प्रकार से आप सर्कल बनाते हो ना, तो जो प्रकार की जो नोक होती है उसको किसी एक जगह पर फिक्स रखते हो तभी बन पाता है ना वृत्त। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती है आपका वृत्त ठीक नहीं बनता है। आप देखते होंगे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, वो कहीं और को चला जाता है जैसे ही आपकी पोजीशन हिलती है। तो एक वही चीज यहाँ बोली गई है कि उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर एक स्थिर बिंदु, एक जो फिक्स पॉइंट होता है, उससे बिल्कुल सेम दूरी पर होते हैं। जैसे ही आपके प्रकार की दूरी घटी या बढ़ी, आपका वृत्त नहीं बन पाएगा। तो इसी को हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, अब ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है ये निश्चित होगी, जितनी यहां से यहां तक की होगी वो भी निश्चित होगी। तो वृत्त सभी को समझ आया? बहुत ही आसान है, बस डेफिनेशन से थोड़ा सा शायद आपको लगे कि मुश्किल है, बट आसान है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहिया है, ठीक है, घड़ी हो गई, पिज्जा हो गया, और क्या क्या हो सकता है बताओ? और क्या क्या हो सकता है? प्लेट, चूड़ी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लेट भी हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। टायर, रिंग, एग्जैक्टली, पहिया, कड़ा, प्लेट, और सोचो। चपाती, कटोरी, बिल्कुल सही जवाब, कटोरी हो गई। और डिब्बे का ढक्कन, एग्जैक्टली, वो भी सर्कल शेप में होता है, जो गोल वाले डब्बे होते हैं। टंकी, यस, जो आपका टैंक होता है उसका अगर नीचे से एरिया, नीचे वाला हिस्सा देखा जाए वो भी गोल सर्कल में होता है, सर्कल शेप में होता है। वेरी गुड, मेडल, यस एग्जैक्टली। देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आ रहे हैं। मेडल हो गई। बॉल बेटा स्फेयर शेप में आ जाएगा, वो गोला शेप में आ जाता है, बस आप ऐसे देखो जिसकी तली गोल हो। मुझे ऐसे ऐसे एग्जांपल बता दो जिनकी तली ऐसे गोल हो, राउंड हो।
कॉइन, यस एग्जैक्टली, कॉइन, सिक्का, चाबी का छल्ला। कॉइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेरी गुड। तो सभी बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बिल्कुल ये गोल शेप में है। अब हम देखते हैं वृत्त का केंद्र क्या। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। वृत्त का केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वृत्त पर स्थित सभी बिंदु, जो वो एक स्थिर बिंदु होता है ना, उससे निश्चित दूरी पर जो होते हैं उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। या मैं अगर सिंपल वाली लैंग्वेज में कहूँ ना, तो जहां पर जैसे आप प्रकार से एक सर्कल बनाते हो ना, प्रकार तो सभी को पता है ना क्या होता है, प्रकार तो सभी ने यूज कर रखा होगा। तो बच्चे ऐसे जिसको ना पता हो, देखो मेरे पास भी एक प्रकार टाइप है, मैंने भी यहाँ से निकाल लिया। तो देखो मैं एक फिक्स पॉइंट पे रखूंगी इसको, ये। अब इसकी दूरी अगर थोड़ी सी भी बदली तो क्या हो जाएगा, इसकी दूरी थोड़ी सी भी बदलने पर ये एक सर्कल नहीं बन पाएगा। तो इसकी दूरी हमेशा यहाँ से बराबर होगी, तभी एक सर्कल बन पाएगा। जो मेरा वाला बना है वो इस वाले से थोड़ा अलग बन रहा है, बट ठीक है, सर्कल बना है। तो वो जो बिंदु होता है जहां पर आप प्रकार को रखते हो, जो वो फिक्स वाला पॉइंट होता है, जहां से इन सभी, जहां पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी की दूरी एकदम बराबर होगी, उसे हम वृत्त का केंद्र कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, ये जो ये दूरी होती है, जो वृत्त का सेंटर है उससे यहाँ पर जितने भी बिंदु होंगे वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो मुझे त्रिज्या। बताओ, एक वृत्त में आप कितनी त्रिज्या बना सकते हो, कितनी त्रिज्याएं बना सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड, अनलिमिटेड, अनेक त्रिज्याएं, जितनी चाहे उतनी त्रिज्याएं, सभी को पता है। वेरी गुड वेरी गुड। केंद्र से यहाँ तक की दूरी। ठीक है। अब जीवा क्या होती है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। कोई भी वृत्त ले लो, उस पर कोई भी दो बिंदु ले लो, उन दोनों को मिला दो, वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई। कोई और बिंदु भी ले लेते हैं, इन दोनों को मिला दो, ये भी वृत्त की जीवा हो गई। यहाँ पर एक बिंदु और ले लो, इन दोनों को मिला दो, ये इसकी जीवा हो गई। तो जीवाएं भी कितनी बना सकते हो आप, ये बताओ, कितनी जीवाएं बना सकते हो। जीवा भी आप अनलिमिटेड बना सकते हो, बिल्कुल ठीक जवाब। अनलिमिटेड जीवाएं आप बना सकते हो। क्या वृत्त पर स्थित तीन बिंदुओं से आप कोई जीवा बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो दो ही बिंदुओं से मिलेगा तो एक रेखाखंड बनेगा और तभी जीवा बनेगी। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर वृत्त की जीवा है, कॉर्ड, जिसे हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक है। तो अब वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, तो ये भी है तो जीवा ही ना, वृत्त के दो दो बिंदुओं को मिला रही है ना। वृत्त के दो, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, बट ये कहाँ से होती हुई जा रही है, केंद्र से होती हुई जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, है कि नहीं। व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, एग्जैक्टली exactly। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दो गुना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दो त्रिज्याएं, उनको मिलाया व्यास बन गया। बट एकदम सीधी वाली लाइन होनी चाहिए और केंद्र से गुजर के जानी चाहिए। तो व्यास बराबर है दो गुना त्रिज्या, या फिर त्रिज्या व्यास की आधी है। यस एग्जैक्टली, सभी को पता है, सभी को पता है, शाबाश। हम्म। वृत्त का व्यास, व्यास बराबर है दो गुना त्रिज्या। तो किसी को कोई तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कंफ्यूजन यहाँ तक। क्या क्या पढ़ा। क्या पढ़ा। अच्छा, अनलिमिटेड, धर्मवीर, बोल के
समस्या से अब शराब बोलो ना, तब मैं कह रहा हूँ तू बोल। धर्म अहिरवार के नाम से कौन है? हाँ, आगे मैं पढ़ा रही हूँ। धर्म अहिरवार के नाम से कौन है? अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में, अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में। बाकी सब बच्चे भी कुछ मत टाइप करो। धर्म अहिरवार के नाम से कौन है? अपना चैट बॉक्स में नाम लिखो। अगर कोई बच्चा जानता है कि कौन है, वो नाम लिख दो उसका। पूजा है। पूजा बेटा, शोर क्यों किया आपने ऐसे म्यूट करके? क्लास में डिस्टरबेंस होती है। देखो, मेरी आवाज फिर रिपीट होकर आने लगी थी, तो ना तो आपको कुछ समझ आएगा, ना बाकी बच्चों को कुछ समझ में आएगा। आगे से नहीं करोगे ना? ठीक है पूजा, आगे से इस चीज का ध्यान रखना कि आपका माइक इस तरह से अनम्यूट ना हो, ठीक है? तो फिर, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हाँ, आप लोगों ने लिख ही दिया था रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर। तो डायमीटर्स भी कितने हो सकते हैं? डायमीटर्स की कोई गिनती हो सकती है? दो, तीन, कितने बना सकती हूँ? कुछ बच्चों ने शायद लिख भी दिया था। अनलिमिटेड होते हैं, है ना? अनलिमिटेड होते हैं। तो फिर ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पहले उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें देख लेते हैं। वृत्त क्या होती है? एक बंद आकृति होती है, ये सभी को पता है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। ये तो आप ही लोगों ने मुझे बता दिया था, ये आप ही लोगों ने मुझे बता दिया था। हाँ, और एक और चीज, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो ये ऊपर वाला भाग होगा, ये नीचे वाले भाग के बराबर होगा। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये तो आप सब एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। एक पेज पे बनाओ ऐसे सर्कल, और उसको बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड करो, तो आप देखोगे कि वो दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, और वो जो लाइन जहां से आप उसे मोड़ रहे हो वो उसका व्यास हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ मैं। और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। इससे तो आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से जाओ, आंसर कर दो बस। बट सभी का सही होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। जल्दी जल्दी से आंसर करो, फिर हम चैट चैट सेक्शन को खोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, हाँ, उसे हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। शाबाश। क्लास में जितने बच्चे हैं सबके आंसर आने चाहिए। अभी तक केवल 16 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ। चलो, मैं रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ, क्योंकि एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। आप वहां जाके देख सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन सबने चुना हुआ है, बी, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबने बिल्कुल ठीक आंसर चुना है। यस, तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। पुराने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी ने ठीक किया था। तो अगला क्वेश्चन का आंसर देना है अब आपको, कि दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया है, बट कुछ एक बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, सभी ने आंसर करना है।
चलो शाबाश। चलो चलो ठीक है। चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक जवाब, ऑप्शन सी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ए और डी को जोड़ दूंगी, ये वृत्त की जीवा बन जाएगी, है ना। ए और डी को जोड़ दिया, इसी तरह ए और बी को जोड़ दिया, ये दोनों वृत्त की जीवा बन जाएंगी ना। लोकेश आपको पहले भी मना करा गया, इतनी बार टाइप नहीं करना है। क्यों नहीं बनेंगी? क्यों नहीं बनेंगी? वेरी गुड, क्योंकि डी बाहर है, वृत्त पर नहीं है। और बी कहाँ पर है? बी कहाँ पर है? बी तो बाहर नहीं है, तो ए भी जीवा होनी चाहिए। अंदर है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे सबको एकदम कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। अच्छा तो एसी क्या होगा फिर? एसी जीवा होगी, है ना। नो। वेरी गुड। एसी क्या होगी? त्रिज्या होगी, रेडियस होगा। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। ये रहा दूसरा अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे। चैट बॉक्स को मैं फिर से बंद कर रही हूँ। सबने पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है, और इसी तरह सबने एकदम ठीक आंसर करना है, फिर मैं सभी क्वेश्चन के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। मैम आंसर दिखा दो। अभी थोड़े से बच्चों को आंसर करना है तो फिर दिखाऊंगी। पहले आंसर तो करो सब जाके, जब सारे बच्चे आंसर कर देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है? हम्म। चलो अभी 5-6 बच्चे रह गए हैं, जब वो आंसर कर देंगे उसके बाद आंसर दिखाऊंगी मैं। कौन अनम्यूट कर रहा है? सोनू यादव के नाम से कौन है? म्यूट पे रखो बेटा अपने आप को। वेरी गुड। चलो अभी मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, रिजल्ट मैंने वहां पे दिखा दिया है, चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक था बिल्कुल, बी ऑप्शन है, ओ बी। ये वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा ओ ए क्यों नहीं है वृत्त की त्रिज्या? ये सभी ने पहले भी बता दिया था, क्योंकि ए बाहर है। क्योंकि ए क्या है? बाहर है। ई एफ क्या होगा इस वृत्त की? ई एफ क्या होगी? ई एफ इस वृत्त की त्रिज्या होगी, और सी डी क्या होगी? ये सी डी, ये भी जीवा होगी। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट ए को यहाँ पे ले आऊं, ये पॉइंट ए को मैं यहाँ मतलब बिंदु यहाँ पे मैं लिख रहा कर रही हूँ, बट बिंदु यहाँ पर है, तो अभी ए बी क्या हो जाएगा? व्यास। चैट बॉक्स में व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो सभी ने सही कर दिया। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया, और सबने कहाँ जाकर आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो ये मुझे मिक्स मिक्स, एक मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ बेटा, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, इतने आप लोग आंसर्स करो, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, थोड़ा सा इशू आ गया है यहाँ पे। बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे, दोबारा से खुल रही है मेरी स्क्रीन। हाँ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दोबारा से नजर आ रही होगी। चलो, मैं वैसे तो आंसर सभी ने कर दिया आगे है, आगे। सभी ने आंसर कर दिया है, और 3 बच्चों ने गलत भी किया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे सही वाला आंसर करो, और वो भी बताओ जिसने गलत किया है। जिसने गलत आंसर किया है वो भी लिखो, क्यों आपको नहीं पता चल रहा था सही वाला आंसर कौन सा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वृत्त का व्यास, सभी का ठीक होगा ये तो, ए बी है। दिए गए वृत्त का व्यास ए बी है, कैसे पता चला? बाकी कैसे पता चला, इसमें और बाकियों में क्या फर्क है? गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा आज की क्लास में आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कभी कभी आपको नहीं भी पता होगा। जो पुराने बच्चे पुरानी क्लासेस लेते आ रहे हैं उनको पता है ना। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एंड तक पहुंचते हैं सारे क्वेश्चन को लेकर। बिंदु से होकर जा रहा है, एग्जैक्टली। बाकी दोनों क्या कहलाएंगी? बाकी दोनों क्या कहलाएंगी? जीवा कहलाएंगी। वेरी गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन करो। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ, और सबने पोल में जाकर ही आंसर करना है। चलो जी, पोल में जाके सबने आंसर करना है, और देखो ऑप्शन गलत मत चुना करो, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखा करो कि आप ऑप्शन बिल्कुल ठीक चुन रहे हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चों ने आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है।
ओके, तो इसमें तो गलत करने की गुंजाइश नहीं थी, बट फिर भी कुछ एक बच्चों ने गलत किया है। मैं आंसर्स भी दिखा देती हूँ आपको, वहां पे आप आंसर्स भी देख सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में वहां पर जाकर टाइप मत किया करो। मैं चैट बॉक्स अभी खोल रही हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा वाला होगा। दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है? तो बिल्कुल ठीक जवाब सभी का एफ। ई एफ वृत्त की जीवा है। ई एफ क्या है? इस वृत्त की जीवा है। चलो फिर अगला क्वेश्चन कर लो। ये तो बहुत ही आसान था, सभी का ठीक। अच्छा, गलत किस किस का हुआ था ये क्वेश्चन, ये बताओ जरा। किस किस ने गलत किया था? 3 बच्चों को मुझे वहां नजर आ रहा है, 3 ने तो गलत किया था, तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। हम्म। इजी क्वेश्चन है ना, तो देखो, आपको आता होगा बट फिर भी आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन गलत वाला चुन के आ जाते हो। वेरी गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान है। जल्दी से जाके पोल सेक्शन में ही आंसर करना है सबने, बट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और उसका ऑप्शन भी आपको आता है, ठीक है, बट आप वहां जाके क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो आंसर चूज करने में। कर दिया। अनम्यूट करके मत बताओ। देखो इसमें भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, आपको त्रिज्या दी गई है। और बांकेलाल, आपने अगर अब ये चीजें रिपीट करके चैट बॉक्स में लिखी ना, तो फिर अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्लास से जा सकते हो। बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रॉपर। अगर आपको लगता है कि आपको इस क्लास की जरूरत नहीं है तो ऐसे अननेसेसरी मैसेजेस मत करो, क्लास से आप जा सकते हो। शाबाश, जल्दी से 3-4 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर कर दो। लो रिजल्ट भी देख लो, चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को पता है ना? सी है, वृत्त का व्यास जो है वो सी होगा, क्योंकि वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। गुना होता है ना? अब सही हो गया। 3 + 3 त्रिज्या का डबल हो जाएगा। और अगर मान लो मैं आपको व्यास देती हूँ, व्यास मैंने आपको 9 सेंटीमीटर दिया, तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी होगी? व्यास मैंने आपको 9 सेंटीमीटर दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि व्यास जो है वो 9 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का तो सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, 6 सेंटीमीटर। 4.5 बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। हाफ हो जाएगा, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक का तो सभी को क्लियर है, मुझे रिस्पॉन्सेज से भी पता चल रहा है कि आप सभी को बिल्कुल ठीक से समझ आ गया है ना? मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है, ये बताओ ठीक से? हाँ। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेजर और माइनर आर्क। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी? तो मुझे लग रहा है दिख रही होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? गुलशन सर, गुलशन आपको मेरी स्क्रीन में नजर आ रही है? अब दिख रही है ना? मैंने दोबारा से प्रेजेंट किए, नजर आ रही है ना?
चलो फिर पढ़ते हैं मेजर और माइनर आर्क। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चाप क्या होती है, आर्क क्या होती है, तभी हम पता कर पाएंगे दीर्घ आर्क और लघु आर्क क्या होती है, लघु चाप क्या होती है। तो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ये दो बिंदु आ गए। अब इनके जो बीच का जो ये भाग है ये भी बहुत ही आसान है। इनके जो बीच का जो भाग है उसे हम चाप कहेंगे, आर्क कहेंगे। तो ये भी क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक बड़ा एक छोटा। जबकि व्यास क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। वृत्त को दो भागों में बांट देता है, एक बड़ा भाग हो जाएगा और एक छोटा भाग हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इधर वाला हिस्सा हो गया और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। तो जो बड़े भाग की चाप होती है उसे दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, मेजर आर्क कहते हैं। ये समझ आया सबको, कोई भी वृत्त है उसके कोई से भी दो बिंदु है, तो ये वाला जो हो गया ये भी, इसको भी हम चाप कहेंगे, इधर वाले हिस्से को ये मिलाने वाले इसको भी हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। बट इसमें जो बड़े भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप, क्योंकि वो बड़ी है ना, क्योंकि वो बड़ी है। और छोटे वाले को क्या कहेंगे हम, लघु चाप कहेंगे। छोटे वाले को क्या कहेंगे हम, लघु चाप कहेंगे, बड़े वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर, इतना सबको क्लियर। और अगर मैं पी क्यू को मिला दूं वो क्या हो जाएगी, पी क्यू को मिला दिया मैंने, ये क्या हो जाएगी, पी क्यू वृत्त की व्यास। जीवा। जीवा। बेटा व्यास नहीं होगा, यहाँ मैंने आपको केंद्र से जाने के लिए थोड़ा बोला गया है, आपको ये थोड़ी दिया गया है कि केंद्र से जा रहा है। ठीक है। अब दीर्घ चाप देखो, अब इसे दर्शाते कैसे हैं हमें ये देखना है। दीर्घ चाप को हम कैसे दर्शाएंगे, ये हो गया ना, अब ये किसी एक बिंदु से होकर जा रही होगी, तो हम इसको लिखेंगे पी आर क्यू और इसके ऊपर इस तरह से बस चाप का निशान बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको नहीं लिखने की जरूरत, आपको नहीं लिखने की जरूरत कि चाप, दीर्घ चाप, पी आर क्यू। आप बस पी आर क्यू के ऊपर इस तरह का ऐसा चाप का निशान बना दोगे। ठीक है, जहां पर आर कोई भी बिंदु हो सकता है, आप इसको आर भी दे दो नाम, एस भी दे दो, जिस भी तरह से आप देना चाहो। तो इस तरह से हम चाप को दर्शाते हैं, लिखते हैं। ठीक है। और लघु चाप को, क्योंकि ये छोटी वाली होती है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है। बड़ी वाली चाप में कोई भी बीच में एक बिंदु ले लेते हैं। समझ आया यहां तक सबको, सबको समझ आ गया, एक एक बच्चे को ये बताओ। अच्छा, अब नोट करने वाली बात ये है कि अगर वृत्त की दोनों चाप बराबर हैं, देखो ये तो कॉमन सी चीज है, अगर वृत्त की दोनों चापें बराबर हैं तो हर एक इसको क्या कहा जाएगा, चाप को अर्धवृत्त कहा जाएगा, है कि नहीं, अर्धवृत्त क्या हो जाएगा। और ये पी क्यू अब क्या हो जाएगा, अब बोलो पी क्यू क्या होगा, वृत्त का व्यास। व्यास हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चाप में किसी को कोई कंफ्यूजन, सभी को समझ आ गया। रिस्पॉन्स से तो मुझे यही लग रहा है कि सभी को एकदम पक्का पक्का समझ आ गया दीर्घ चाप क्या होती है, लघु चाप क्या होती है। देखो कंफ्यूजन पता क्या होती है, जब हम मान लो 5-6 क्लासेस हमने आगे पढ़ ली, उसके बाद हमें जीवा में और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है। तो ये चीजें भूलनी नहीं है, अभी आपको अच्छे से समझ आ गया, बट इसको आगे तक के लिए याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर ये मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चलो, चित्र में एलएम क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, इसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। सेकंड। विजय कुमार के नाम से कौन है, हेमंत। हेमंत वार्निंग है, इसके बाद से या तो क्लास में ही नहीं रहोगे, अगर इस तरह से आंसर बताया तो मैं क्लास में ही नहीं रहने दूंगी। देखो एलएम में भी जिसको दर्शाया गया है ऐसे करके, जो ब्लू कलर से हाईलाइट करी गई है, वो कौन सी चाप है वो पूछी गई है आपसे। और नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे नाम में भी कंफ्यूज हो जाते होंगे दीर्घ और लघु में। मतलब दीर्घ किसे कहते हैं, बड़ू मतलब बड़ी वाली को कहेंगे लघु, नाम में भी कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे आपको पता होगा, बट नाम में कंफ्यूजन भी हो जाती है कभी कभी। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। मीनर आर्क। मनीषा यादव के नाम से कौन है,
दिव्या। दिव्या बेटा, आप पहली बार ही आ रहे हो क्लास में? यस मैम। पहली बार ही आ रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं आया आप? मैम पहले ही पता नहीं था। पता नहीं था क्लासेस का? तो दिव्या मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, फिर आपको पोल सेक्शन के बारे में भी नहीं पता होगा दिव्या, या पता है कि पोल में जाके कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। पता है? नो। नहीं पता ना? अच्छा, तभी इसीलिए आप अनम्यूट करके बता रहे हो। हेमंत, आपको तो पता है ना पोल सेक्शन का? यस मैम। हाँ, तो फिर आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो? दिव्या को तो पता नहीं था। दिव्या देखो, जहां पर आप मैसेज टाइप करते हो वहां पर नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? यस मैम। वहां पर जाओगे तो आपको एक पोल्स वन एक्टिव का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा। वहां पर जाके आप अपना आंसर दे सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप उस पे उसको मतलब ऐसे निशान लगा दो उस पे, और उस पे क्या करो, वोट का नीचे निशान होगा, उस वोट को दबा दो। वो आपका फिर हो जाए। पहले आप जल्दी से मुझे करके बताओ कि आपसे हो पा रहा है पोल में आंसर की नहीं हो पा रहा है, फिर नहीं तो मैं और एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ दिव्या, कर दिया आपने? नो मैम। अभी पता नहीं चला या क्या हुआ? मैम पता नहीं चला। देखो, एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नजर आया। यस मैम। अब पोल्स पोल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर? नो। नहीं आ रहा है? नो मैम। अच्छा चलो, फिर क्लास के बाद रुकना, आप तब बताना। इतने क्या करो, इतने आप अनम्यूट करके मत बताना। थोड़ी देर बाद जब मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ तो चैट में जवाब दे देना, ठीक है? ऐसे, क्योंकि ओके अनम्यूट मैम। करके बताओगे तो सभी को आंसर पता चल जाएगा, जो भी आंसर होगा। हाँ जी, तो इसका तो ओके। सभी ने आंसर सही किया है, लघु चाप। बट कुछ बच्चे शायद दीर्घ और लघु के नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, समझे? दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। और दिव्या, आप इतने जो है थोड़ी देर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ो, फिर जब मैं चैट बॉक्स को खोल दूंगी तो आप चैट बॉक्स में आंसर करना। इतने ओके बाकी मैम। बच्चे खुद में आंसर करना। क्लास के बाद रुकना, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आंसर करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे? अभी तक केवल 8 बच्चों ने आंसर किया है। दिए गए चित्र में, कोई बात नहीं, बट आराम से टाइम लो। दिए गए चित्र में दीर्घ चाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाएगा? हेमंत, कैमरा ऑफ करो। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो। 14 वोट्स आए अब तक मेरे पास, जिसमें से 3 बच्चों ने गलत भी किया है। चलो, रिजल्ट्स भी देख लो वहां पर आप। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। दिव्या, आप यहाँ पे अपना आंसर लिखना। चलो, बी लिख रहे हैं सभी बच्चे। ए किसने लिखा था? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ना अभी भी नाम में कंफ्यूजन है। उनको ये पता है कि है क्या, बट वो मुझे लग रहा है दीर्घ और लघु में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका या तो कुछ ऐसे कोड बना लो कि दीर्घ को बड़े से आप कैसे याद रखोगे। देखो, ऐसे याद रख सकते हो। दीर्घ है ना, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब ये वाली चाप बड़ी होगी। और लघु है, जैसे हम लघु लघु कहाँ पर लिखते हैं, ये है लघु। यहाँ से मैं बता देती हूँ। देखो, एक एक कोड अभी अभी मैंने भी क्रैक किया है। ऐसे याद रख सकते हो। इसमें बड़ी ई की मात्रा है ना, तो इसका मतलब ये बड़ी वाली चाप है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसका मतलब ये छोटी वाली चाप है। भूलोगे नहीं ना? आप कंफ्यूजन नहीं होगी ना? अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है? हाँ, तो ऐसे एक ऐसे कोड किसी भी चीज का ना, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है दो चीजों को याद रखने में, तो ऐसे कोई भी कोड क्रैक कर लिया करो अपने पास से। हाँ, तो इसमें आप सभी बच्चों ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक जवाब।
PRS जो है वो दीर्घ चाप के लिए है, और लघु चाप के लिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा अगर मैं यहाँ पर लघु चाप बोल दूं? ए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं SP को ज्वाइन कर देती हूँ, ये क्या बन गई? SP क्या हो गया? जीवा हो गई। वेरी गुड। जीवा। वरुण, आप इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? वरुण के नाम से जो भी है। बेटा आप इतनी लेट क्यों आए हो? हाँ, बाकी बच्चे अनम्यूट मत करो, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, अभी मैं होमवर्क दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हमने आज की क्लास के लिए पढ़ लिए। इतने मुझे आप लोग बताओ कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। काफी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। मैं इतने होमवर्क देती हूँ आपको यहाँ पे। हाँ जी, ये होमवर्क वाला है। केंद्र, त्रिज्या। देखो, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान वाली क्लास गई है, बट ठीक है, क्योंकि आज हमें बेसिक बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने थे।